बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट क्रिएट करते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को पेमेंट किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं टैली में। तो व्यूअर्स, सैलरी की पेमेंट करने के लिए आप अपने गेटवे ऑफ टैली में से ट्रांजैक्शन के सेगमेंट में से पेरोल वाउचर को सिलेक्ट कीजिए। व्यूअर्स, जो ही हम पेरोल वाउचर को सिलेक्ट करते हैं हमारे पास वो विंडो अपीयर हो जाती है जहाँ पे हमें अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो रिकॉर्ड करनी है। और यहाँ पे व्यूअर्स आप टाइप देख रहे हैं, पेरोल टाइप है इस वाउचर की। और सबसे पहले व्यूअर्स आपको यहाँ पर एक अकाउंट सेलेक्ट करना है, बेसिकली उस एम्प्लॉय का आपको उस वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट में से आपको ये सैलरी पे करनी है। क्या आप ये सैलरी कैश के थ्रू पे कर रहे हैं या आप बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं सैलरी, आपको ये भी डिसाइड करना है। तो अगर आप बैंक के थ्रू सैलरी पे कर रहे हैं तो आप बैंक का अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में व्यूअर्स आपके सिर्फ बैंक्स और कैश के अकाउंट्स ही यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो इसमें से मैं बैंक अल्फलाह का अकाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें इस वक्त मेरे पास 15,000 रुपीज़ जो है वो मौजूद हैं। अब व्यूअर्स, पार्टिकुलर्स में हमें उस एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना है जिसे मैं सैलरी देना चाह रहा हूँ। अभी तक चूंकि मैंने अपनी लिस्ट में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का नाम जो है वो रिकॉर्ड किया है जिसका नाम एजाज रसूल है, तो मैं उसी को सैलरी दे सकता हूँ और मैं उसी को सैलरी दे रहा हूँ व्यूअर्स। इसके लिए मैं एजाज रसूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। व्यूअर्स, जब मैंने एजाज रसूल को सिलेक्ट किया तो बेसिकली अब उसके वो तीनों सेगमेंट सैलरी के जो है, यानी बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस और मोबाइल अलाउंस, वो तीनों जो है मेरे सामने आ गए हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले बेसिक सैलरी को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। और व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे बेसिक सैलरी की अमाउंट जो है वो एंटर करनी है। बेसिक सैलरी मैंने डिसाइड की थी अपने इस एम्प्लॉय की 7,000 पर मंथ, और उसे मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और दूसरी चीज़ जो मुझे अपने एम्प्लॉय को पे करनी है वो है हाउस रेंट अलाउंस। तो मैं हाउस रेंट अलाउंस को सिलेक्ट करता हूँ और हाउस रेंट अलाउंस जो था वो 4,000 पर मंथ था व्यूअर्स, इसलिए 4,000 मैं एंटर कर देता हूँ हाउस रेंट अलाउंस के तौर पर। और मोबाइल अलाउंस 3,000 पर मंथ था, तो 3,000 रुपीज़ मैंने मोबाइल अलाउंस के तौर पर जो है वो रिकॉर्ड किए। और जब मैंने तीनों सेगमेंट्स में जो रिकॉर्ड मतलूबा रिक्वायर्ड एंट्रीज थी वो एंटर कर दी हैं, मुझे अगेन एंटर प्रेस करना है और फिर एंटर प्रेस करना है। और नरेशन में यहाँ पे व्यूअर्स लिख सकता हूँ कि पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर एग्जांपल। और व्यूअर्स फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हमारा ये वाउचर व्यूअर्स जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है और हमने एक एम्प्लॉय की सैलरी को रिकॉर्ड कर लिया है। और इसका इम्पैक्ट कहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि इस एम्प्लॉय की सैलरी के तीनों सेगमेंट यानी हाउस रेंट अलाउंस, उसकी बेसिक सैलरी और उसका मोबाइल अलाउंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर हमने जो है वो डिसाइड किए थे कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 16,000 रुपये हमें नजर आ रहे हैं। और अगर हम इसका ब्रेकअप देखना चाहें तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और व्यूअर्स आप देख रहे हैं उसमें हमारे एक तो रेंट एक्सपेंस जो हमने पे किया था 2,000 वो है, और बाकी वो तीन एलिमेंट्स हैं हमारे सैलरी के, यानी बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस और मोबाइल अलाउंस। इसका मतलब है कि हमारा ये जो वाउचर हमने रिकॉर्ड किया था उसने अपने जो जिन रिपोर्ट्स को इम्पैक्ट डालना था, जहां पर उसने अपना असर दिखाना था वो दिखा चुका है और हमारा जो सैलरी का वाउचर वो सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो चुका है।